आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर व आफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। इस वीडियो में बात करेंगे जी अंडर एज जो 35 साल से कम उम्र के पाकिस्तानी हैं उनके विज़िट वीज़े के बारे में कि उनका विज़िट वीज़ा जो है अब दोबारा बंद हो जाएगा। इमिग्रेशन जो है स्टॉप कर रही है, बैन कर रही है उनका वीज़ा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग आए थे ट्रैवल एजेंसी में मेरी जो कि शारजा में, और वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा है हमारे इमीडिएट अप्लाई कर दें, या कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि जो कम उम्र पाकिस्तानी है जिनकी 35 साल से एज कम है, 19 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम है, उनके वीज़े जो हैं दोबारा बंद किए जा रहे हैं, उनके दोबारा वीज़े इशू नहीं किए जाएंगे। ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी नहीं है, ऐसी कोई ईमेल नहीं आई। और लेकिन पहले जो बंद थे पाकिस्तानी मेल्स के, उनकी भी ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं थी, अनऑफिशियली बंद थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अभी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ देखिए वीज़े जो अप्लाई होते हैं ना वो 3-4 जगहों से अप्लाई होते हैं। एक तो जो है इत्तेहाद एयरवेज़ से होते हैं, मोस्टली अबू धाबी के वीज़े जो इत्तेहाद एयरवेज़ से अप्लाई होते हैं, और इत्तेहाद एयरवेज़ के वीज़े आ रहे हैं पाकिस्तानी मेल्स के। इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन के होते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन के बहुत कम रेशियो जो वीज़े आ रहे हैं। और दनाता की एमिरेट्स एयरलाइन से बेहतर है रेशियो। और बाकी वो लोग होते हैं जिस तरह ट्रैवल एजेंट है, जिस तरह जिनकी ट्रैवल एजेंसी है, जैसे मेरी भी है, अपना कोटा होता है, अपने कोटे में डालते हैं, वो वाले वीज़े भी आ रहे हैं। तो एमिरेट्स के कम आ रहे हैं, दनाता के उससे ज़्यादा आ रहे हैं, इत्तेहाद के आ रहे हैं, यानी कि 90% तक वीज़े आ रहे हैं। और 10% जो कुछ अपनी मिस्टेक नहीं, यानी कि ब्लैक लिस्ट चेक में ना चला गया हो, या फिर कोई नाम मैच हो जाता है, या फिर पहले उन्होंने कैंसिल नहीं करवाया था अपने वीज़े और बाद में डाले। अगर कैंसिल आप प्रॉपर नहीं करवाते अपना वीज़ा, आप लोग जाते हैं कंट्री से, आप सोचते हैं कि ऑटोमेटिक आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपका टाइम ख़त्म हुआ, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, और आप सोचते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल नहीं होता। अगर आपका वीज़ा प्रॉपर कैंसिल नहीं होगा तो आपका ना तो नया विज़िट वीज़ा निकलेगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलेगा। ठीक है जी, तो आप लोग अपना वीज़ा प्रॉपर कैंसिल करवा के जाएँ। अगर आपने दोबारा जो है विज़िट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना है तो एक तो ये बात होगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर एज जो पाकिस्तानी है उनके वीज़े जो हैं बंद हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दूसरा ये बात है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वीज़ा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए अप्लाई किया, वीज़ा नहीं आया, और पता नहीं अप्लाई हुआ है नहीं हुआ, या गलत अप्लाई किया। ऐसा नहीं होता। वीज़ा मिली जो है 2 घंटे में भी आ जाता है, 1 घंटे में भी आ जाता है, और 1 दिन में भी आ जाता है, 2 दिन में भी आ जाता है, वीज़ा ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर कोई वीज़ा फंस जाए, जैसे कि ब्लैक लिस्ट चेक में वीज़ा जाके रुक जाते हैं, बस ब्लैक लिस्ट चेक ही लिखा आ रहा होता है, या सिक्योरिटी में जो फंस जाते हैं, तो उनमें टाइम लगता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और ये सबके ही लगते हैं। आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करेंगे, अगर आप वीज़े ब्लैक लिस्ट चेक में फंस रहे हैं या फिर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से फंस रहे हैं, तो आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करें, ये जो वीज़ा फंस गया वो फंस गया, क्योंकि इमिग्रेशन सेम होती है। कोई भी ट्रैवल एजेंट अप्लाई करेगा या आप ख़ुद से भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं या एमिरेट्स एयरलाइन से, जो सिक्योरिटी चेक में फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं, उन्हें टाइम लगता है, और जो ब्लैक लिस्ट चेक में फंसते हैं वो फंस जाते हैं, उन्हें ऐसे वीज़ों में टाइम लगता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप सोचते हैं यहाँ से नहीं, यहाँ से अप्लाई किया होता, नहीं, इमिग्रेशन सेम ही है। जो फंस जाते हैं, जिनका नाम मैच हो जाता है वो क्लियर करवाना पड़ता है, या किसी का ये भी होता है किसी का वीज़े पे नाम गलत आ जाता है, तो वो जाके फिर इमिग्रेशन में ठीक करवाना पड़ता है। उसके 100-150 दिरहम चार्जेस होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, 150 या 100-150 इसी रेंज में होते हैं चार्जेस होते हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई, या आपका कंट्री सिटी नेम गलत आ जाता है, तो इसके भी जाके वहाँ जाके ठीक करवाना पड़ता है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों के वीज़े पे लिखा आ रहा है कि हाफ़ वीज़ा, रेड कलर का लिखा आता है, मैं स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगी आपको, रेड कलर का लिखा हुआ आता है, तो वो हाफ़ वीज़ा होता है। तो आपको जो है अपनी एम्बेसी में जाके, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके आप जो है उसे कंप्लीट करवाएंगे, तो उसके भी आपकी पेमेंट करनी पड़ती है। उसकी 250 दिरहम तक पेमेंट आप लोग पेमेंट करेंगे, तब आपका जो वो कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे जो वीज़े लेट हो रहे हैं पाकिस्तानी मेल्स के, एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं। पहले तो वीज़े बंद थे, अब इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा कहते हैं बर्डन है, जाहिर सी बात है बर्डन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, तो इमिग्रेशन भी स्लो हो जाती है।
एक रीज़न ये भी होती है, अगर आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत कम जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। रिफ्यूज़ल की मैंने रीज़न भी बताई हैं कि आपका प्रॉपर कैंसिल ना हो या डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो मोस्टली ये रीज़न है। बहुत कम है जो स्ट्रेट रिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन हो भी रहे हैं, लेकिन कम रेशो है। अगर आप इत्तेहाद से करेंगे तो तकरीबन 80 to 90% वीज़े आ रहे हैं। दनाता में जो है तकरीबन 70% वीज़े आ रहे हैं, और एमिरेट्स एयरलाइन के जो वीज़े हैं वो 40-50% आ रहे हैं। तो आप लोग अप्लाई, आप ज़ाहिर सी बात है जिस भी ट्रैवल एजेंट से करेंगे उन्हें पता है कि वीज़ा रेशो ज़्यादा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो इस बार में परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी मेल्स के वीज़े रुक जाएंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो देखा जाएगा। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं कल भी बताना भूल गई थी कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान से वो PCR टेस्ट नहीं करवा रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, और जो है नकली जो है सर्टिफिकेट बनवा कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है PIA को, और वापस उन्हें रिटर्न भी किया जा रहा है उन लोगों को। तो इस तरह एक इमेज ख़राब होता है। आप लोग जो है प्रॉपर वैक्सीन लगवाएं, इससे आपका ही फ़ायदा है, और प्रॉपर PCR टेस्ट करवाएं, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनका पॉजिटिव निकलता है तो पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है। जो लोग जो है इस तरह की 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। आप लोग PCR टेस्ट करवा लें, इसमें कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे किसी को होता है तो पता चल जाता है, बर वक्त मेडिसिन आपको दी जाती है। और अगर आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही जो है स्ट्रॉन्ग होता है, आप ही को फ़ायदा होता है, किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, और ये आप ही के लिए अच्छा है। तो ऐसा मत करें। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो है नाम बदनाम हो रहा है। और इस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लग जाए, या पाकिस्तान के लिए जो वीज़ों का क्राइटेरिया या जो एयरलाइंस का क्राइटेरिया वो और ज़्यादा मुश्किल कर दिया जाए, टफ़ कर दिया जाए। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करें और प्रॉपर तरीके से चलें। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।